नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मंडोला क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 मार्च और 8 मार्च में पूछे गए एनटीपीसी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ज़्यादा समय न लेते इस वीडियो को चालू करते हैं। तो देख लीजिए, जैसा कि मैं नोट कर लिया हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9006192196, उसको पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए देख लीजिए, एक व्यक्ति एक गिलास को रुपया 1085 रुपये में बेचकर 8.5% का लाभ पाता है, तो गिलास का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को यानी क्या बोला, 8.5%। तो 8.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 8×17 और बट्टा में कितना? 200। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा कि इतना परसेंट के लाभ पर बेचता है, तो लाभ पर बेचेगा तो ऊपरे प्रॉफिट होगा और नीचे सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होगा। और ये दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो एसपी निकल जाता है। तो एसपी कितना हो जाएगा? 217। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। एसपी की जगह या फिर देख लीजिए, 200 कितना हो जाएगा? 17। तो 217 का वैल्यू हमको दिया गया है, का विक्रय मूल्य कितना बेच रहा है? 1085 रुपये में। तो कितना में इसको मल्टीप्लाई किया गया है? तो 5। तो हमको भी क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य कितना था? 200 में ना, तो 200 में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। 2 जीरो पहले से है, 2 जीरो लगा दीजिए। इसका मतलब है कि इतना रुपया, RS का मतलब रुपये लिखा हूँ, ठीक है, यानी 1000 रुपया आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। तो देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यानी 8 है, 9 है, 12 है और 15 है। ध्यान से समझिएगा, ये 15 है और रिमाइंडर कितना बचता है? प्रत्येक दशा में 4 रिमाइंडर बचता है। ध्यान से समझिएगा इस प्रकार से। तो इसको सबसे पहले मैं क्या लूँगा? LCM। तो LCM लेने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को घेरा लगाते हैं। अब बड़ी संख्या इस तीनों संख्या को काट दे तो वही इसका LCM होता है, नहीं तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर दूं ये तीनों संख्या काट दे। अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 360। अब मैंने डायरेक्टली किस लिए मल्टीप्लाई किया? क्योंकि उतना टाइम नहीं है, मतलब थ्योरी बताने के लिए। अगर नहीं अब देखे हैं तो वर्क एंड टाइम में मैंने बता दिया हूँ, यानी टाइम एंड वर्क में या पाइप टैंकी में, उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सीख जाइएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। तो करेक्ट एलसीएम प्रत्येक दशा में कितना शेष बचा है? 4। तो कुछ नहीं कीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 360। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था मंडोला मेथड। एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप क्या कहता है कि बी उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, बी इसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। कहता है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना बड़ी संख्या को घेर लगाते हैं, यानी 60 एलसीएम। ये कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा 20×60 और ये हो जाएगा कितना? 30 दूनी 60। ध्यान से समझिएगा। तो कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में, मतलब कितना समय में पूरा कर देगा। तो यानी 5 एफिशिएंसी हो गया दोनों को, 3 2 5 तो काट दीजिए, यानी 12 दिन में समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत? आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? ध्यान से समझिएगा, यानी ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ है, लंबाई है, हिंदी में लिख देता हूँ, ये कितना है? 100 मीटर है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है। समझिए कि ट्रेन को T से लिखता हूँ और प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की जो है, तो याद रखिएगा क्या कहता है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई है 700 मीटर। तो कह रहा है कि 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा, यानी स्पीड पूछ दिया है।
तो स्पीड बराबर क्या होता है, ठीक है, दूरी बटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल दूरी जब अपने समान लंबाई को जब पार करती है कुछ चीज़ को तो ये दोनों को हम जोड़ देते हैं आपस में, है ना। तो 100 प्लस 700 अब बटा में कितना 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो यानी कितना हो जाएगा 800 बटा 40, 1 0 से 1 0 और 4 दूनी 8, यानी हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या कि मीटर में है इस सेकंड में, इसलिए 20 मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है यदि बिहार को क्या लिखा जाए, पटना। यदि बिहार को पटना लिखा जाए तो गुजरात को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। बिहार को पटना लिखा जाए तो गुजरात को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बिहार की राजधानी कैपिटल पटना होती है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ होती है, गांधीनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर। गांधीनगर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। ध्यान से समझिएगा, ए अनुपात बी है, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 दिया गया है। कहता है यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष के बाद ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों का आयु का अनुपात पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी से है तो यानी कितना का अंतर है, 1। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 4। तो देखिए ए का कितना होगा, तो टोटल 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 6 × 4 बराबर 24। और 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 7 × 4 बराबर 28। आप कह रहे कि 4 वर्ष के बाद, तो दोनों को में 4 जोड़ दीजिए। क्या करना है, 4 जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात पूछा है, ठीक है, यानी ए अनुपात बी पूछा है। तो इसका कितना आया 28 और इसका कितना आ गया 32। को काट दीजिए, कितना से काट दीजिएगा, ठीक है, 7 से काट देते हैं, 8 से, यानी आंसर कितना गया, 28 प्लस ओके कितना आ जाएगा 32, ठीक है। तो इसको कितना से काट दूं, तो इसको 7 से काट देते हैं, है ना, यानी 8 चौको 32 और 7 चौको 28, ठीक है। तो 7 अनुपात यानी 8 आंसर इसका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या है यानी रेडियस में 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसका एक फार्मूला है x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई बटा 100, ठीक है। तो इसको देखिए 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुने 10 और बटा में 100। तो 1 से कट गया तो बचा कितना 20 और इधर कितना हो जाएगा 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 21%। तो करेक्ट आंसर आपका 21%। इसको बनाने का तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में जो सिंपल जो लगता है उसी मेथड का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि समी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी उसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था 36%, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया 24%। कोई दिक्कत नहीं। कहता है तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी उत्तीर्ण रहा एक मतलब 9 अंकों से वो फेल हो गया। तो कह रहा कि अनुत्तीर्ण पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कुछ दिक्कत नहीं, इसको ध्यान से समझिएगा कि दोनों का अंतर देखिएगा, कितना का अंतर है 12 का। तब 12% यानी कहे का मतलब पास होना था 36 लेकिन लाया 24, का मतलब 12% और रहता तो पास हो जाता। इसका मतलब 12% नहीं है, इसका मतलब 12% वो फेल हो गया। तब फेल होने का अंतिम कितना था 9। तो यानी 1% का फ्रैक्शन मतलब 1% का कितना हो जाएगा, यानी 9/12। तो 100% का कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा 9/12 गुने 100। इसको 3 से काट देते हैं, 3 3 और 3 चौको 12। अब इसको काट देते हैं 24 25 चौको
100 और 75, तो इसका कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं 5:6 के अनुपात में हो, यदि उनका एलसीएम 120 होता है, एचसीएफ क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, दो संख्या है तो माना कि दो संख्या एगो ए है और दूसरा कितना हो गया बी है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, यानी ए से लिख देता हूँ 5:6 दिया गया है। यदि इनका एलसीएम, इसका मतलब है कि एलसीएम कितना दिया गया है 120, तो देखिए एलसीएम लेने के लिए दोनों से गुना करते हैं, यानी 30 यूनिट का मान हमको पता है कितना है 120, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 120 और बटा में कितना 30, तो कितना आ जाएगा 4, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो 5 गुने 4 बराबर 20 हो जाएगा, और 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो 6 गुने 4 बराबर यानी 6 जगह 24, तो एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे ज़्यादा कौन है 24, तो यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी काम को 6 दिन में तथा ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम को 4 दिन में करते हैं, यानी ए जो है ए किसी काम को कितना दिन में करता है 6 दिन में करता है, और ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितना दिन में करता है 4 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से देख लीजिए। इसका सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए बड़ा घेरते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा 6 और 4 के, तो ये 12 हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 4 12। आप ध्यान से समझिए बी अकेले उस काज को, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए की जगह कितना है 2 है, तो बताए थे इसको घटा दीजिएगा, तब बी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा 1, तब बी के द्वारा किया गया कार्य, तो 12 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, एक का मतलब 12 दिन में समाप्त कर देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि √3 के पावर n बराबर यानी 729 है। ठीक है, अब कह रहा है तो n का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंडर जो है रूट जो है इसको अंडर रूट इसको रूट हटाएंगे तो क्या होगा 3 के पावर n बराबर, इसको रूट हटाएंगे तो इसको स्क्वायर करना होगा, कितना स्क्वायर करना होगा, तो देखिए 3 के पावर n बराबर 7 के इतना 729 है, तो इसको हम क्या लिख दूं, तो 3 के पावर 6 लिख सकते हैं 729 का, और इसका स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए तो 3 के पावर कितना हो जाएगा n बराबर, अब बताए थे देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है 1 के पावर, ठीक है ध्यान से समझिएगा m इंटू, ठीक है और n तो होता है 1 के पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसको लॉगरिथम मेथड है, ध्यान से समझिएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो जब बेस सेम हो तब पावर का मान सेम हो जाता है, यानी ज्यों को त्यों हो जाता है, यानी n का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 16 है और 12 है, इसका एचसीएफ पूछा है, क्या पूछा है, अरे एचसीएफ नहीं है एलसीएम पूछा है, एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा कि एलसीएम खींचने के मतलब निकालने के लिए हम बड़ी संख्या को घेरे लगाते हैं, अगर इस संख्या को काट दे तो वही उसका एलसीएम होता है, नहीं तो फिर 16 में मैं क्या से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है कि इस संख्या को काट दे, तो अगर एक में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 16 दूनी 32 हो जाता है, यानी 12 दूनी 24 नहीं काटता है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 3 48 12 चौक 48, इसका मतलब है 48, इस संख्या को काट देगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यानी 48, ध्यान से, तो यही इसका एलसीएम हो गया। दिखे, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी
कि अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। यानी ध्यान से समझिएगा कि यानी चाल स्पीड पूछा है, स्पीड। तो स्पीड बराबर हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ध्यान से शॉर्ट में लिखा हूँ। तो टोटल कितना है 180, और 180 मीटर एक समान लंबाई के प्लेटफॉर्म है, यानी उतना ही है उसका लंबाई जितना कि प्लेटफॉर्म का, मतलब रेलगाड़ी का उतना ही प्लेटफॉर्म का है। और ये कितना सेकंड में पार कर लेती है 18 सेकंड में। तो देखिए 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, तो 0 के 0 2 को है तो इसको 360 हो जाएगा। 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 दूनी 36। एक का मतलब है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है अपने समान लंबाई के, तो यानी 180 और 180, यानी जितना ट्रेन की लंबाई है उतना प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो जब ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाएगी और 18 से डिवाइड कर दिएगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है S बराबर D/T, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, यानी 7 मार्च और 8 मार्च में पूछे गए एनटीपीसी के क्वेश्चन। और अगर पहले वाली अगर वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तब तक ही थैंक यू।